कितना बुरा लगता है ना जब हम किसी को सच्चे मन से चाहते हैं और वही इंसान हमारे प्यार की कदर नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो श्रावण की बातें और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर आपको तब क्या करना चाहिए जब कोई आपके प्यार की कदर ना करे, आपके प्यार की वैल्यू ना करे। देखिए क्या होता है ना, हम रिलेशनशिप में क्यों आते हैं? खुश रहने के लिए। कुछ बातें हम उस इंसान को अपनी ज़िंदगी की बता सके और कुछ बातें हम उस इंसान की ज़िंदगी की जान सके। हम एक दूसरे को खुश कर सके, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांट सके। लेकिन समय के साथ हैप्पीनेस यानी कि खुशी तो बहुत दूर की बात, हम उस इंसान के साथ हर दिन तकलीफ़ में रहने लगते हैं। उस इंसान का बिहेवियर जहाँ पर एक समय पर हमें अच्छा महसूस कराता था, लेकिन आज उसी इंसान के बिहेवियर के वजह से हम दुखी होकर बैठे हैं। रात को हम ठीक से सो नहीं पाते हैं, सारा दिन हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि रिलेशनशिप के वजह से हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? उस इंसान का बिहेवियर बदल क्यों जाता है? क्या वो इंसान हमसे कभी प्यार करता भी था या फिर नहीं? आज वो इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया है कि हमें वो इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहा है? यहाँ पे समझने वाली बात पता है क्या है? हम कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिन गलतियों के वजह से उस इंसान का बिहेवियर बदल जाता है। इससे पहले आप ये समझो, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आप खुद की वैल्यू करते हो? क्या आप खुद के रिस्पेक्ट करते हो? ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए मैं आपको कुछ फटे हुए कपड़े दे रहा हूँ और कह रहा हूँ ये कपड़े तो आपके हैं, प्लीज़ आप इसे पहन लो। जब आप उन कपड़ों को देखोगे और कहोगे तो फटे हुए कपड़े हैं तो मेरे कपड़े नहीं है, मैं इसे नहीं पहन सकता, मैं चाहे कितना भी ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों ना कर लूँ कि ये आप ही के कपड़े हैं, आपको पहनने ही है, तो शायद आप फटे हुए कपड़े नहीं पहनोगे, क्योंकि आपको पता है फटे हुए कपड़े पहनना बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी कि वहाँ पर आपने खुद के बारे में सोचा, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन दरअसल रिलेशनशिप में आप ऐसा नहीं करते हो। रिलेशनशिप में आप बुरी से बुरी बात को, गंदी से गंदी सोच को एक्सेप्ट कर लेते हो। आज वो आपसे गलत तरीके से बात कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हो। क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। हमें लगता है हम तो एक्सेप्ट नहीं करते, हमें तो दुख होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ कि जब फटे हुए कपड़ों को आप पहन ही नहीं रहे हो, मतलब आप उन कपड़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर आप उनके इग्नोरेंस को, उनकी गाली को, उनके बिहेवियर को, उनकी लड़ाई को, उनके इरिटेशन को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? जैसे मान लीजिए कि अगर वो आज आपको गलत तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा आपको बोल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है? खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ये कहने की ज़रूरत है कि प्लीज़ मुझसे ऐसे बात मत करो। दरअसल हम क्या करते हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, हम भी लड़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में एक बात हमेशा याद रखना, आप क्या डिज़र्व करते हो, इससे ज़्यादा फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हो। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपीज़ पर मंथ डिज़र्व करते हो। आपको पता है कि मैं इतना कमा सकता हूँ एक महीने में, लेकिन मैं आपको 20,000 पर मंथ दे रहा हूँ। तो अगर आपने 20,000 पर मंथ एक्सेप्ट कर लिए तो कभी भी आपको 1 लाख रुपीज़ नहीं मिलेंगे। उसी तरीके से जब रिलेशनशिप में आप उनकी डिसरिस्पेक्ट, उनकी फ़ाइट, उनका गुस्सा एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं, एडजस्ट करने लगते हैं, तो हमें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, वैल्यू नहीं मिलती है। इसीलिए खुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करो। जहाँ पे वो गलत तरीके से बात करे, जहाँ पे वो अच्छे से बात ना करे, उन्हें समझाना स्टार्ट करो कि प्लीज़ मुझसे ऐसे बात मत करो, और थोड़ी नाराज़गी दिखाओ। कुछ लोग डर कर रहते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा, चली जाएगी। तो यकीन करो ऐसे भी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ टाइम में ब्रेकअप होना ही है, ये बात आप मान कर चलो। अगर ऐसी लड़ाई झगड़ा या वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके होने से या ना होने से। लेकिन अगर वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। ये कहना होगा कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। फ़ोन पे बात कर रहे हो, फ़ोन कट कर दो। व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, ऑफलाइन हो जाओ। यानी कि अगर वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो उनकी बात सुनो ही मत। अच्छे से बात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से उनकी बातें सुनो, समझने की कोशिश करो। दूसरी बात, बिना मतलब का प्यार देना बंद कर दो। वो हमें गलत तरीके से बात करते हैं और हम यहाँ पे प्यार जताए जाते हैं। वो इग्नोर कर रहे हैं और हम प्यार पे प्यार दिखाए रहे हैं। कुछ नहीं होगा इससे, ये काफ़ी ज़्यादा गलत है।
कई बार क्या होता है ना, लड़ाई झगड़ा होने के बाद वो हमें इतना कुछ गलत बोल देते हैं जिस वजह से हम अंदर से दुखी होते हैं, लेकिन हमें डर होता है कि अगर हम शांत हो गए तो वो तो हमें छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए हम उनके सामने जाकर बार बार उनसे प्यार से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो हमें और ज़्यादा इग्नोर करते हैं। ऐसे लोगों से प्यार से बात करना बंद कर दो कुछ समय के लिए, जो आपसे गालियों में बात करते हैं, आपको गाली देकर बात करते हैं, रूडली बात करते हैं, ठीक से बात नहीं करते और आपको हद से ज़्यादा इग्नोर करते हैं। उस सिचुएशन में थोड़ा खुद को शांत करना स्टार्ट कर दो। हमेशा याद रखना, अगर लोग आपके प्यार की रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो केवल आप उनके सामने दुखी ही रहोगे, और वो आपके साथ ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उन बातों को एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे आपने फटे हुए कपड़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, उसी तरीके से आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की भी ज़रूरत है, आपको खुद को बेटर बनाने की भी ज़रूरत है कि आप ऐसे एडजस्ट करके कहीं पर भी नहीं रहोगे। दरअसल यही सच्चाई है, जब आप खुद को ऐसा बनाते हो तो लोग आपको छोड़कर जाते नहीं हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप कॉल पे डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।